उत्तराखंड के टिहरी में पहली बार इस प्रकार के इवेंट्स किए जा रहे हैं, जिससे उम्मीद जताई जाती है कि पर्यटन में काफ़ी बड़ा इजाफा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी हैं। जानेंगे उनसे उत्तराखंड को कितना फ़ायदा होने वाला है इससे और यहाँ के लोगों को। सर, पहली बात तो जो ये इवेंट्स हो रहा है पहली बार हो रहा है और उम्मीद जताई जाती है कि ये अगर हर साल होगा तो यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी संख्या में बढ़ेंगे। इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हर तरह के खेल के प्रेमी हैं और ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स के आज के तरह में नई पीढ़ी जो है वो बड़ा एडवेंचरस है, उसे साहसिक टूरिज्म ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जिस तरह बताया गया है कि ये टर्की के बाद दुनिया का सेकंड हाईएस्ट डेस्टिनेशन होगा। जिस तरह प्रतापनगर से ये पैराग्लाइडिंग की वो शुरुआत करेंगे और लेक पे किनारे लैंडिंग का है, तो ये और दुनिया की संभव तो अकेली ऐसी है जिसमें कि लेक के ऊपर से पैराग्लाइडिंग होगी। कई जगह समुद्र से ऊपर से होती है, तो समुद्र में क्योंकि पानी खारा होने से कहीं ना कहीं इनके जो इनकी आपकी ये इक्विपमेंट्स हैं ये खारे पानी में इनको नुकसान पहुंच जाता है। और ये क्योंकि मीठा पानी है लेक का, तो इसलिए वो नुकसान भी इस पर नहीं होगा, तो ज़्यादा बेहतर ये डेस्टिनेशन हो सकता है। अब सवाल ये है कि जो ये पहली बार इन्होंने हमारे उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड जो है डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट का, इन्होंने पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया है। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का सेकंड हाईएस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण इसमें आज की तारीख में पहली बार के प्रयास में 26 देशों का पार्टिसिपेट करना, ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि इस डेस्टिनेशन के लिए लोगों में आकर्षण है। और अब इसकी निरंतरता बनानी जा सकता है क्योंकि लेक के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उसको एक्सप्लोर करके किस तरह टिहरी की इकोनॉमी और नौजवानों को रोजगार देने के साथ साथ नौजवानों को पैराग्लाइडर्स बनाने की जो संभावनाएं हैं, जिस पर ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने काम कर दिया उनको ट्रेनिंग देने का, तो ये अच्छे संकेत है। और ये एक इनोवेटिव स्टेप था, इसके लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत ये है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये इवेंट तो इस्टेब्लिश होगी ही, ये डेस्टिनेशन भी इस्टेब्लिश होगा और मजबूती से। और देश दुनिया के सैलानी, देश दुनिया के एडवेंचरस जो एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो लोग एडवेंचरस हैं वो लोग इस पर आकर्षित होंगे। साथ ही साथ मैंने आपसे जो कहा कि जो टूरिज्म के पीछे सबसे बड़ी संभावना होती है कि किससे स्थानीय इकोनॉमी को इससे एक बूम मिले, तो मैं समझता हूँ स्थानीय इकोनॉमी को भी इससे बूम मिलेगा। और आने वाले समय में ये टिहरी लेक दुनिया के बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन में इस्टेब्लिश होगा, इतना मेरा विश्वास है। नहीं, उत्तराखंड में और भी ऐसी जगहें हैं जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। हम बात करें नैनीताल या और जगहों की, तो ऐसी संभावनाएं हमारे पास और हैं टूरिज्म बढ़ाने की। तो क्या इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है? देखिए, इको टूरिज्म की संभावनाएं साझे बहुत ज़्यादा है। मैंने आप जिससे आपको मालूम है कि हमने 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट देने का एक संकल्प किया है, जिसमें सारी फॉरेस्ट डिविजन्स को कह दिया गया है कि जो डेस्टिनेशन है उनको आइडेंटिफाई करके और उस पर हम लोग एक उस डेस्टिनेशन को पूरी तरह तैयार करेंगे। मसलन कहीं पर हमारा फॉल है, कहीं पे हमारी लेक्स हैं, कहीं हमारा खूबसूरत आपका जो नेचुरल जो जिससे खूबसूरती जहाँ पर है, इन सब ऐसे पार्क्स को डेवलप करके और हम इस लोकल लोगों की इको डेवलपमेंट कमेटी बनाकर उनको ऑपरेट करने के लिए दे देंगे, और जिससे कि उसमें 90% पैसा उन लोकल लोगों की लाइवलीहुड से जुड़ेगा और 10% पैसा सरकार के खाते में जाएगा। तो इसको लेकर हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। कह सकता हूँ कि ये कार्यक्रम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और ये पहला क्षण है कि जब इस प्रकार का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। सरकार की मदद से, हमारे तमाम लोगों की मदद से टिहरी एक्रो 2023 जो पहली बार इस विश्व की धरती पे टिहरी के अंदर हो रहा है। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड पहले से ही पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत से लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। इससे जहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जहाँ यहाँ साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ हमारे क्षेत्र को रोजगार भी मिलेगा और आर्थिकी का भी हमें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। चूँकि मैं वित्त मंत्री हूँ, इस नाते भी कह सकता हूँ कि मुझे तो आर्थिकी का भी लाभ मिलेगा। तो ये सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं। और देखिए, आप जानते हैं कितना खूबसूरत स्थल ये है, कितनी अनुपम छटा हमारे उत्तराखंड की है। ऐसे में ये कार्यक्रम का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारी सरकार हमेशा पर्यटन को बढ़ावा देती है, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देती है। इस कार्यक्रम को करना भी उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। देश और विदेश के तमाम जो पैराग्लाइडर्स हैं और जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एडवेंचर्स, वो यहाँ पर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर के बात की जाती है, आसपास व्यवस्थाएँ भी अच्छी की गई हैं। टिहरी डैम जिसे काफ़ी लोग पहले एक ऐसे रूप में देखते थे कि टिहरी को पूरा डुबा दिया गया है, लेकिन अब यही टिहरी डैम लोगों को विकास के रास्ते पे लेके जा रहा है, लोगों के लिए आय के नए स्रोत पैदा कर रहा है। इसको किस रूप में देखते हैं?
देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है इस क्षेत्र के विकास के लिए। हमारी केंद्र सरकार ने भी इसके लिए एक अलग और प्रदेश सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। तो ऐसे कार्यक्रम होना, तो मैंने कहा ना, उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे एक नई छाप ये स्थल छोड़ेगा और आने वाले टाइम पे देखिए यहाँ संभावनाएं जिस प्रकार से महसूस कर रहे हैं वो दिखाई भी देंगी और होंगी भी। नहीं, फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। एक बहुत ही बहुमूल्य हमारे पास जो उदाहरण है वो है बीरबिलिंग का। 7 साल पहले जब बीरबिलिंग में पैराग्लाइडिंग चालू हुई थी तभी कुछ नहीं था वो गाँव में। अब पैराग्लाइडिंग का वो गाँव फल रहा है, फूल रहा है। उसी तरह पैराग्लाइडिंग जिस तरह से क्रॉस कंट्री के लिए बीरबिलिंग बहुत फेमस है, उसी तरह हमारे पास कोई एक्रो पैराग्लाइडिंग करने के लिए कोई साइट नहीं है। तो मुझे 2 साल से पिछली बार एक्रो पैराग्लाइडिंग का शौक हुआ है। तो हम हमेशा साइट ढूंढते हैं, हमें शहर के बाहर जाना पड़ता है, देश के बाहर जाना पड़ता है, टर्की जाना पड़ता है, स्पेन जाना पड़ता है, क्योंकि हमें पानी के ऊपर करना पड़ता है और नीचे बोट होनी चाहिए और पानी से ऊपर कम से कम 1 किलोमीटर की हाइट चाहिए। तो ये साइट डेफिनेटली हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है करने के लिए, क्योंकि पानी के ऊपर ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी अच्छा मिलता है, डैम भी बहुत बड़ा है, बोट रेस्क्यू अवेलेबल है। तो हाँ, इसमें बहुत पोटेंशियल है डेवलप होने का, और अगर और डेवलप होती है तो बहुत ही फ़ायदा होगा हमारा। उत्तराखंड में टिहरी में चल रहे पैराग्लाइडिंग को लेकर के कई विदेशी पैराग्लाइडर्स भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? I'm Gabi Funk. Where are you from? I'm from Brazil and Germany. Okay. What do you think about this event, because it's the first time this place? Yes, I'm the first time here, and it's really nice with the lake and so many people, and everybody's so kind. What do you think about this place, because in India have no place for paragliding? Yeah, I think it's a great place. Even now, when I was at the launch, a really nice thermal was bringing me a bit more up. Can you say something about this government, because this place, this all event arranged by Indian government and Uttarakhand government? Yes, I'm really thankful that we have the chance to come here, and we are so many, and I'm really looking forward to inspire everybody. Thank you. तो जिस तरह से विदेशी तमाम पैराग्लाइडर्स यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। पहला ही इवेंट है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे लगभग 10 लाख पर्यटक हर साल यहाँ पर पहुँचेंगे, जिससे उत्तराखंड की इकोनॉमी को बेहद फायदा होने वाला है। दानिश खान, ABP लाइव, उत्तराखंड।